देखिए, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से अलग होना बहुत ही पाकिस्तान को क्रिकेट से आइसोलेट कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक आईसीसी का इवेंट है। अगर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले को बुनियाद बनाकर अगर हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते हैं या नहीं जाते, एक तो हमें लाखों पाउंड्स का नुकसान होगा और दूसरे पाकिस्तान आइसोलेट होगा। आईसीसी जो है वो पाकिस्तान पे फाइन भी कर सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पीसीबी के जानिब से ज़राए से खबर आई है कि अगर भारत हमें लिख कर देता है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान आएगा, तो उस सूरत में पाकिस्तान भारत जाकर खेलेगा। और मेरी अपनी नाक़िस राय में पाकिस्तान डेफिनेटली भारत जाएगा और वर्ल्ड कप खेलेगा, क्योंकि एशिया कप तो आप ये सजेशन दे सकते हैं कि 2 वेन्यू पे हो, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप जो है वो भारत में, तो वर्ल्ड कप का एक मैच पाकिस्तान, और वो भी प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर मैच होता है, क्योंकि उमूमन वर्ल्ड कप से कोई तकरीबन 1 साल पहले स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है। इस मरतबा अभी तक नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को झटका देने के लिए अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता है तो पाकिस्तान का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में होगा, अहमदाबाद में होगा। तो अहमदाबाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कितनी वाबस्तगी है कि स्टेशन वो एक हिस्ट्री है पूरी, और नरेंद्र मोदी का ताल्लुक गुजर ऑफ गुजरात है वो गुजर। तो फिर उस सूरत में, और वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तमाशाई गुंजाइश के हवाले से 1 लाख से ज़्यादा, 1,20,000 से ज़्यादा तमाशे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसमें थोड़ी सी लचक दिखाएगा, लेकिन ये कि एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा। और आप देखें सन्नाटा है, पहले बहरीन में इजलास हुआ, फिर दुबई में इजलास हुआ, और उसके बाद कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। जय शाह क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो सेक्रेटरी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट है, तो वो चेयरमैन है, तो वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। इसीलिए आपने देखा कि इंडियन मीडिया के हवाले से खबरें चलाई गई कि भारत एक 5 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को प्लान कर रहा है इंस्टेड ऑफ एशिया कप। एशिया कप को कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन मुलतवी करके उसकी जगह विंडो में एक प्रोग्राम ला रहे हैं। अब आप देखें, अफगानिस्तान उनके इन्फ्लुएंस में, अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत में भारत के खिलाफ खेला। बांग्लादेश उनके इन्फ्लुएंस में, श्रीलंका उनके इन्फ्लुएंस में। तो अगर वो चारों एक हो जाते हैं और एक 5वां मुल्क मिला लेते हैं, सपोज यूएई, नेपाल ने क्वालिफाई कर लिया, सपोज यूएई को मिला लेते हो, तो 5 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट तो वो करा लेगा ना। यूएई भी ऑप्शन होगा, बांग्लादेश भी ऑप्शन होगा, भारत भी होगा। हाँ, तो पाकिस्तान से रिप्लेस भी कर सकते हैं, नेपाल 6 मुल्की भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। के लिए बड़ी मुश्किल है। इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान को भारत आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की एक ऐसी फोर्स है कि पाकिस्तानी टीम की फ़ैन फॉलोइंग, उसकी पाकिस्तान की टीम की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, एक ग्रैंड स्कीम अगर आप देखें, आईपीएल जैसे उन्होंने एक्सटेंड कर लिए, पहले 1 महीने का टूर्नामेंट था, 2 महीने का, वहाँ पे पाकिस्तान खेल नहीं सकता, और भी प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल को तरजीह देते हैं। आपको नहीं लगता कि फीफा की तरह जैसे फुटबॉल में होता है, एक लीग्स होती हैं, उस तरह की ये लीग बना दें जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाए, क्रिकेट पूरे इनके कंट्रोल में आ जाए? देखें, जो इंडियन क्रिकेट लीग जब शुरू हुई थी, ICL जी, तो उस वक्त 20 ओवर्स की लीग शुरू हुई थी, और उसके रद्द अमल के तौर पर IPL शुरू हुई 2008 में, 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी 6-7 में। अब चूँकि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि इस मरतबा उन्होंने टीमों की तादाद भी आहिस्ता से बढ़ा दी। 2008 से हो रही है ना IPL इंडियन प्रीमियर लीग, उन्होंने टीमों की तादाद भी बढ़ा दी है, फाइनेंसेस भी उनको हैं। तो वो एक सजेशन लेकर आए। पहले तो उन्होंने गुंडागर्दी की थी कि ICC के इजलास में कि जब IPL हो रही हो तो कोई मुल्क अपनी सीरीज़ ना रखे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो अब वो इस चक्कर में है कि साल में 2 इवेंट कराएं। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स बहुत बड़े हैं। आप देखें कि पैसे में कितनी ताकत है कि इस वक्त आप नोट करें कि जितने दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो किसी न किसी हैसियत से IPL से मुंसलिक हैं, चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे कुमार संगकारा हो, टॉप के दुनिया के क्रिकेटर। मेजॉरिटी ऑफ द लीग्स में भी इन्होंने टीम्स ले ली हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, पैसे का सारा खेल है। और पाकिस्तान को ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं ना कि साल में 2 होगा, ICC कैसे इजाज़त देगी? लोग कहते हैं ICC जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। तो ICC और सब डोमिनेट कर रहे हैं। शशांक मनोहर था पहले, अब जो ग्रेगरी है न्यूजीलैंड का, वो भी भारत की आशीर्वाद से बना है ICC का सदस्य। फिर उसके अलावा जो दीगर लोग हैं, आप ICC का सारा स्टाफ उठा के देखें, वो सारे इंडियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियंस। तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्लान तो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक सही स्टैंड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अगर एशिया कप के मैचेस हम बाहर जाकर नहीं खेलेंगे,
क्योंकि वो ये सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस ग्रुप में है, पाकिस्तान, भारत और नेपाल, और दूसरा ग्रुप है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मैचेस यहाँ कराते हैं, पाकिस्तान का भारत से मैच होता है, फिर सुपर 4 में जाएंगे, यकीनन पाकिस्तान और भारत ही जाएंगे, नेपाल तो जाएगा नहीं। सुपर 4 का भी मैच होगा, और फिर भारत अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी बाहर होगा। हाँ। तो ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन, 6-7 मैचेस होंगे वो इंडिया के बाहर हो ट्रिकी जाएं। सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही स्टैंड लिया है कि अगर आप यहाँ नहीं आकर खेलना चाहते, ना खेलें, हम जो है वो उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। वरना आप देखें, भारत ने प्रेशर डलवाया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा है, श्रीलंका ने कहा है कि आप आकर खेल लें। तो एक कहानी कर रहे हैं ये लोग मिलकर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त जो स्टैंड है, आई विल अप्रिशिएट दैट स्टैंड, कि इस वक्त सही स्टैंड लिया हुआ। अब आगे अलग बात है कि हाथ खड़े कर दें, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सही स्टैंड। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, आपने काफ़ी अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह के कई बार अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कभी सक्सेस हुए या नहीं हुए, कभी इंडिया ने बॉयकॉट किया या पाकिस्तान ने किसी वजह से मिस किया हो। आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें बॉयकॉट किसी ने नहीं किया। ये जो 87 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुछ मैचेस, चूंकि श्रीलंका में तामिल, जो 96 का था, 87 का वर्ल्ड कप, 87 का वर्ल्ड कप था, जिसमें तामिल टाइगर्स की वजह से श्रीलंका में कुछ टीमों ने जाकर अपने मैचेस नहीं खेले थे। लेकिन फिर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर एक मुल्क को मेज़बानी सौंपी गई है तो इसका मतलब वही वो करेगा। 96 का वर्ल्ड कप जो हुआ, जिस तरह से उसमें 3 ममालिक के दरमियान हुआ, तो मेरे ख्याल में अभी ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है। भारत इनको बहुत प्रेशराइज करेगा, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है माजी में कि जब टीम जो है वो विड्रॉ कर ले। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, लाखों पाउंड जो है वर्ल्ड कप की जो पार्टिसिपेटिंग फी है, फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए वो अलग है, फिर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप जीतते हैं, तो एक बड़ी मतलब लुक्रेटिव टाइप की चीज़ है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब भारत इसमें कामयाब होगा, लेकिन माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जब किसी मुल्क ने बॉयकॉट किया हो। वो तो एक सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से टीमें नहीं गई थी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लेकिन बॉयकॉट किसी ने नहीं किया। दे प्लेड द वर्ल्ड कप। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही ना खेले, बहुत मुश्किल हो जाए।